ताकि ये पकवान खाने में ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जब मैं ज्यादा खा लेता हूं तो मेरा वजन में मन नहीं लगता। मैं तो बहुत सादा खाता हूं। प्रभु ने कहा, इन्हीं पकवानों को जीव मेरा प्रसाद समझकर पावे तो उसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। बुद्धि विकृत नहीं होती बल्कि संवरती है। ऐसा कहने पर भगवान सुदामा जी के साथ भोजन करने लगे। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, दोनों मित्रों के वेश में कितना अंतर है। एक मित्र ऐसा जिसके चरणों की पादुका भी जिसके चरणों में पादुका भी नहीं है, और दूसरे की सोने की है। दूसरा मित्र ऐसा जिसकी धोती में 20 जगह से फटी हुई है, और भगवान के आभूषण स्वर्ण मंडित है, परंतु विचारों में समानता है। दोनों के लिए दो थाली बनकर आई है। एक साथ दोनों प्रेम से भोजन पा रहे हैं। अब जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, करुणा हो आती है। बचपन की लीलाएं स्मरण हो जाती हैं, तो हंसते हंसते मुस्कुराते भोजन कर रहे हैं। कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियों के सामने सुदामा जी के साथ जो लीला की, उन सभी को बता रहे हैं और उन सभी से इशारा किया कि चलो आओ, इनको प्रणाम करो। और एक एक पत्नी सुदामा जी को प्रणाम कर रही है। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। मैं रुक्मणी हूं महाराज, प्रणाम करती हूं। देवी चिर सौभाग्यवती हो। दूसरी आई, जी मैं जामवती हूं, प्रणाम करती हूं। उनसे भी यही कहा, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मैं सत्यभामा हूं, प्रणाम करने आई हूं। उनसे भी यह कहा। कालिंदी आई, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मित्र वृंदा आई, ऐसे अनेकों देवियां आई। एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करती जा रही है और अपने हाथ को ऊपर उठाकर सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। ऐसा करके तकरीबन 400 पत्नियां प्रणाम कर गई। 400 बार आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते फिर रखते सुदामा जी थक गए और रुक गए। अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबाने लगे। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, सुनो भैया। कन्हैया ने बोला, हाँ क्या बात है, बताइए महाराज। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास ले गए।
सुदामा जी कान में बोले कि भगवान हमें कितनी और है। भगवान बोले, भगवान ने बताया कि 16,108 है। भगवान बोले, क्या बात है? सुदामा जी ने कहा कि अपना कान दिखा, तेरे कान में ही कहूंगा। फिर सुदामा जी ने कहा कि भैया ये अपनी है या सबको आशीर्वाद दिला रहा है तू? भगवान ने कहा, नहीं महाराज, ये सब अपनी है। कहने लगे, बहुत अच्छी बात है लाला, हम तो इन्हें आशीर्वाद देंगे, लेकिन मैंने इसलिए पूछी थी कि मेरा जो हाथ है वो बहुत थक गया है और मैं तो दुबला पतला ब्राह्मण हूं, मेरा हाथ हार गया है। और अगर ये एक एक करके प्रणाम करने आएंगे तो एक सप्ताह तो ऐसे निकल जाएगा। एक काम कर लाला, सबकी तरफ से तू ही मुझसे आशीर्वाद ले ले, तो मैं तुझे ही आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान ने ऐसा ही किया। जब प्रणाम आदि कार्य हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही। कहने लगे, सुदामा जी आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? एक बार हम लकड़ी लेने गए, जब कैसी बारिश आई थी, गुरुजी ढूंढते ढूंढते हमें जंगलों में आए। गुरु माता ने कहा कि जब तक मेरा कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगी। हम लोगों में कितना प्रेम था। आपको एक बात याद होगी, हम सभी छात्र आपको चिढ़ाते थे। हम लोग कहते थे कि सुदामा जी विवाह करोगे? आप कहते थे कि हम कोई विवाह नहीं करने वाले, हम तो महात्मा बनेंगे। चलो वो तो बचपन की बात है। आप अपने गांव चले गए, मैं मथुरा आ गया। एक बात बताइए, फिर आपको आप जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली या नहीं? आपने विवाह किया या नहीं? सुदामा जी बोले, देखो लाला, तुम ऐसी बात मत पूछो, यहां तुम्हारी सारी पत्नियां खड़ी है। भगवान बोले, अरे ये सब लोग अपने घर के ही हैं, बाहर का यहां कोई नहीं है। सुदामा जी बोले, लाला, विवाह की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर माता पिता के बहुत आग्रह करने के बाद मैंने विवाह कर दिया। कन्हैया ने पूछा कि भगवान, सुदामा जी आपकी पत्नी का नाम क्या, हमारी भाभी का नाम क्या है? तो कन्हैया ने बहुत धीरे से, सुदामा जी ने बहुत धीरे से कन्हैया को बताया, लाला तेरी भाभी का नाम सुशीला है। कृष्ण बोले कि बड़े कठोर हैं आप, बड़े निष्ठुर हैं, विवाह तो कर लिया, मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया। सुदामा जी ने कहा कि लाला तो ज्यादा बावला मत बनावे, मैंने तो एक ही विवाह किया और मैं उसमें तुझे भूल गया, और तूने तो इतने विवाह किए लेकिन तूने एक में भी हमें निमंत्रण नहीं दिया। भगवान कहने लगे कि
अगर आप मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें हंसी आ जाएगी। शाम के 5 बजे तक विवाह का कोई विचार नहीं है और 7 बजे घर में बहू आ गई। सुदामा जी बोले, तो ये सब कैसे हुआ? बोलने लगे कि बाद में तो विवाह ढंग से हुआ, लेकिन हुआ ऐसे ही था। कहने लगे, मैंने विवाह की बात क्यों पूछी सुदामा भैया, जानते हो? सुदामा जी ने कहा, मुझे क्या मालूम, तूने पूछी मैंने बता दी। कन्हैया बोले, घर में यदि आप अकेले होते हो तो पूछना व्यर्थ था, लेकिन जब आपका विवाह हो गया, मेरी भाभी जी घर पर हैं, तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा। संकोच के मारे सुदामा जी का सिर नीचे झुक गया है। सोचने लगे कैसे बताऊं। परंतु कृष्ण तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। संत भगवान की जय हो। पर इनकी जितनी पत्नियां हैं, कृष्ण की जितनी भी पत्नियां हैं, वह सब बड़े बड़े घरों से हैं। इन सभी के बीच में मैं अपनी फटी हुई पोटली को कैसे दिखाऊं? इस चावल की पोटली को कैसे दिखाऊं? सब क्या कहेंगे? देखो कैसा मित्र है, चावल बांध कर ले आया, लेकिन सुदामा तो परम पवित्र संत है। झूठ नहीं बोलते। भगवान पूछ रहे हैं कि भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं? सुदामा जी ने सोचा कि सब पत्नियां कृष्ण की जब अपने अपने महल में चली जाएंगी तो पोटली दिखा दूंगा। तब तक बात को बदल देता हूं। सुदामा जी बोले, अच्छा लाला, तुमको याद है हम बचपन में कैसे पढ़ाई करते थे? सुदामा जी ने बात को बदल दिया। कन्हैया से कहने लगे कि लाला, तुमको पता है बचपन में कैसे पढ़ाई करते थे? जंगल से लकड़ी लाने का काम मुझे दिया जाता था। हवन के लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं एकत्रित करता था। और गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मेरे शिष्यों में सुदामा बड़ा तेजस्वी है और कृष्ण सबसे बड़ा उद्यमी है। ये गुरुदेव ने कहा था।
पर लाला तूने तो हमसे पहले ही विद्या पूरी कर ली। कन्हैया बोले कि भैया बात मत बदलो, ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा जी सोचे ये तो मुझे अब छोड़ेगा नहीं। यही तो इसकी विशेषता है, जिस बात के पीछे पड़ जाता है फिर उसको भूलता नहीं है। सुदामा जी कहने लगे, भगवान बोले मुझे सब मालूम है, लेकिन ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा जी बोले कि एक बात है, तो जिस बात के पीछे पड़ जाता है फिर उसको भूलता नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम बाद में कर लेंगे भाभी की बात, पहले बचपन की बात कर ले। अगर ज्यादा बात बनाएगा तो सबके बीच में तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। कहने लगे देवियों, आप जानती हैं आपके पति द्वारकानाथ बचपन में क्या करते थे। रानिया बोली क्या करते थे महाराज। बोले ये जो द्वारकानाथ जी महाराज हैं, ये बचपन में गोकुल की गलियों में नंगे ही डोला करते थे। मालूम है एक काम क्या करते थे, जब गलियों में होकर गोपियां जाती थी, गोपियां कहती थी लाला सुनना, तो ये बोलते थे क्या बात है। गोपियां कहती थी हमारी माखन की मटकी में चेंटी पड़ गई है, आप उनको बीन दोगे। ये कहते थे, ये बोलते थे कि बीन तो देंगे लेकिन बदले में हम दोगुना माखन लेंगे, लेकिन हम पूरी चेंटी बीन लेंगे। और माखन के लोग में दिन भर द्वारकाधीश चेंटी बीनते थे। इनकी मंडली के नाम भी बहुत अच्छे थे। बाल गोपाल चोर विद्या मंडल। उसके जो अध्यक्ष थे घर घर चोरी करते थे, और जब ये उस काम को करते थे, जब ये ज्यादा बड़े नहीं थे, भगवान चोरी करने जाते थे। भगवान हंसकर बोले कि सुदामा जी में बचपन में क्या था, इन्हें क्या बताते हो। ये सब जानती हैं, मेरी माखन लीला में ये सभी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए हम बचपन में क्या थे ये हमारी पत्नियां सब जानती हैं। लेकिन आप ये बताओ कि हमारी भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा बोले कि भैया तो इसी बात को लेकर बैठा है। सुदामा जी संकोच में पड़ गए कि कैसे दिखाऊं। प्रभु ने बड़ा स्पष्ट कहा, प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित करता है, मैं उसे बहुत मानकर स्वीकार करता हूं। जो जीव मुझे श्रद्धा से किसी भी वस्तु को समर्पित करता है,
उसमें भावना का सबसे ज्यादा महत्व है। वो किसी वस्तु को देख, मन से दे, वही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भाभी ने जो भेजा है वो मुझे आप दे दीजिए। सुदामा जी संकोचवश दे नहीं पाते, तो प्रभु ने कहा क्षमा करना, आपकी दाहिनी बगल बड़ी ऊंची उठ रही है। भगवान ने तुरंत उनकी बगल में हाथ डालकर पोटली को छीन लिया, और जैसे ही पोटली श्री कृष्ण के हाथ में आई, प्रभु के नेत्र सजल हो गए। घुमा घुमाकर प्रभु पोटली को देखने लगे। भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि सुदामा के घर एक साबुत कपड़ा भी नहीं है। पोटली को जब खोलकर देखा तो आश्चर्य के मारे कृष्ण की आंखें खुल गई। पांच तरह के चावल थे, कोई मोटा, कोई पतला। भगवान द्वारकाधीश के नेत्र सजल हो गए। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, क्या मैं इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता? प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लिया और अपने मुख में डाला, और प्रभु ने कह दिया, स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूं। स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी को एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है, वो सब सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी जब भगवान मुख में डालने के लिए तैयार हुए, रुक्मणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और इशारे से बोली, भगवान ज्यादा मत खाइए, यह कच्चा है, नुकसान करेगा। और अंतरंग इशारे से बोली, भगवान बड़े बरस रहे हो, आप तो बड़े बरस रहे हो पंडित जी पर। वो भी तो एक ब्राह्मण था जिसने आपके वक्षस्थल पर प्रहार किया था। प्रभु ने इशारे से कह दिया, वो भी ब्राह्मण था जो विवाह के लिए पहले आपका पत्र लेकर आया था। नहीं लाता तो द्वारिका की पटरानी कैसे होती आप? लेकिन ये जो सारी बातें इशारे से हो रही हैं। बोलकर तो रुक्मणी जी ने बस इतना ही कहा कि भगवान ज्यादा मत खाइए, यह कच्चा है, नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले, रुक्मणी बिल्कुल ठीक कह रही है, लाला तू इसकी बात को मान। अब कोई कच्चे चावल खा जाए तो क्या होता, पेट में दर्द हो जाता है। प्रभु ने कहा, हाँ आप कहते हो तो नहीं खाता हूं। लेकिन प्रभु ने सुदामा को क्या दिया, क्या नहीं दिया, ये बात किसी को नहीं पता चल रही सिवाय रुक्मणी को। अब दूसरी बात है कि स्वर्ग की द्वारिका में आकर श्री सुदामा ने एक तोला सोना भी नहीं मांगा।
भागवत में ऐसा वर्णन कहीं नहीं है कि सुदामा जी ने इतनी सी भी वस्तु कृष्ण से मांगी हो, और यदि श्री कृष्ण सुदामा को देते भी तो सुदामा लेते नहीं। यही तो जीवन का त्याग है। और दूसरा आश्चर्य यह है कि भगवान भागवत में स्पष्ट लिखा है कि सोने की जो द्वारिका में आने के बाद भी सुदामा एक रात्रि से ज्यादा वहां नहीं रुके। केवल एक रात्रि भगवान के साथ रुके। आज दोपहर में आए और तेरा खूब दर्शन किया, अब जाने की बड़ी इच्छा है। कृष्ण ने कहा जाइए। भगवान ने रोका नहीं। सुदामा जी की धोती तक नहीं बदली, जैसे आया था वैसा ही चल दिया। सुदामा जी जब आए थे तो सुदामा जी ने अपने आंसुओं को पी लिया था, और जब जा रहे हैं तो बार बार कृष्ण की याद करते हुए जा रहे हैं। सोच रहे हैं मेरा कृष्ण कितना बड़ा कृपालु है, कितना कृपा का सागर है। कहां तो मैं दरिद्र पापी और कहां वो लक्ष्मीपति मेरा मित्र। ऐसी कृपालुता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसा करुणा का रूप मैंने कहीं नहीं देखा। कृपा का वास्तविक रूप तो भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी चलते हुए जा रहे हैं। 6 महीने ही जाने में लग गए, 6 महीने ही आने में लगे। सुदामा जी जैसे ही अपनी कुटिया वाली जगह पर आए, जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी, वहां सुंदर महल खड़े हैं। सुदामा जी बोले, मेरी झोपड़ी कहां गई, मेरी कुटिया कहां गई? अब तो सुदामा जी की कुछ भी समझ में नहीं आया। उनके द्वार के सामने भी 2 दरबान खड़े थे। दोनों से सुदामा ने पूछा कि सुनिए ये कौन सी जगह है? दरबान बोले, ये सुदामापुरी है। कहिए क्या बात है? सुदामा जी सोचने लगे, सुदामापुरी, लेकिन मेरी पुरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सुदामा जी ने सोचा कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, मेरी झोपड़ी हटा दी होगी, अपनी नगरी बसा ली है, अब क्या करूं? सुदामा जी ने कहा, सुनो भैया जरा, सुदामा सेठ को आप बुला सकते हो? मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं। यहां पर मेरी एक झोपड़ी थी। दरबान बोले कि महाराज अभी वो सेठ जी तो नहीं है, वो सेठ जी नहीं है, वो पंडित जी हैं। सुदामा जी ने कहा, पंडित जी तो मैं ही हूं, लेकिन मेरी इस प्रकार कौन सी नगरी, मेरी ऐसी नगरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर सोचा एक नाम के 2 पंडित भी हो सकते हैं। ये सुदामा पंडित कोई धनी होगा। मेरी झोपड़ी में आग लगाकर अपना महल बनवा दिया। दरबान बोले
कि महाराज वो आपको यहां नहीं मिलेंगे, वो तो अभी द्वारकापुरी गए हैं। सुदामा जी ने कहा द्वारिका? द्वारिका तो मैं भी गया था, लेकिन मेरी नगरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं मुरली वाले ने कोई नाटक कर दिया हो। पूछने लगे तुम्हारे सुदामा जी को द्वारिका गए कितने दिन हो गए? दरबान बोले उनको तो गए 1 वर्ष हो गया। सुदामा जी बोले अब तो मैं ही ये सुदामा हूं, पर ये लोग मुझे जानते ही नहीं, अंदर तो जाने ही नहीं देंगे। उनको समझाने लगे कि मैं ही सुदामा हूं और मेरी पत्नी है वो अंदर ही होगी, आप कृपया उनको बुला लीजिए। दुबली सी पतली सी मेरी एक पत्नी है, उसका नाम सुशीला है। सुदामा जी ने कहा कि भैया जरा उनको बुला दीजिए, मैं उनसे पूछूंगा कि मेरी झोपड़ी कहां गई। द्वारपालों ने कहा कि महाराज आप खड़े रहिए, हम अभी आते हैं पूछकर। सुशीला जी से जाकर बोले महारानी जी कोई ब्राह्मण आया है, द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। सुशीला जी भीतर से निकल कर आई। और भगवान की कृपा से वे बहुत मोटी हो गई। उनके आगे पीछे 10-5 दासियां चल रही थी। सुदामा जी ने दूर से आती हुई सुशीला को देखा, सोचने लगे यह तो नहीं है, वापस जाने लगे। तो सुशीला ने तुरंत पहचान लिया, दौड़ी दौड़ी आई और आकर चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम करने लगे। सुदामा जी बोले कि आप इतनी मोटी कैसे हो गई, ऐसा वैभव कहां से मिला आपको? बोली कि ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी बोले कि तुम पर तो बहुत कृपा रही, देखो हम तो जैसे गए वैसे ही आ गए, मेरी धोती तक नहीं बदली। सुशीला बोली कि महाराज आपको तो दर्शन चाहिए थे, मुझे वैभव चाहिए था, आपको दर्शन मिला, मुझे वैभव मिल गया। सुदामा ने कहा कि तुम्हारी कामना ही यही थी, तुम मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। अब ऐसा करो तुम सोने की रोटी बनाओ, अब तुम अपने वैभव में जियो, मैं तो किसी जंगल में झोपड़ी बनाकर रह लूंगा और भोजन करूंगा, मुझे तुम्हारे इस महल में नहीं रहना। पत्नी बोली अगर आप ही इस महल में नहीं रहोगे तो मेरा ये महल किस काम का, मैं भी चलती हूँ। दोनों मिलकर चलने लगे तो भीतर से आवाज आई सुदामा जी। सुदामा जी ने मुड़कर देखा तो टेढ़ी टांग वाले भगवान श्री कृष्ण भीतर बैठे हैं। सुदामा जी बोले अरे भगवान आपने ये सब मुझे क्यों दे दिया, मैं तो पहले से ही बड़ा धनवान था, संपन्न था।
मुझे इतनी विपत्ति में क्यों डाल दिया? संपत्ति को सुदामा जी संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति कहते हैं, क्योंकि गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। गोविंद की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने कहा कि सुदामा जी वैभव मैंने दिया है, इसे मेरा प्रसाद मानो। ये वैभव आपको कभी अभिमान में नहीं डालेगा। बोले लाला, तुम्हारी अगर एक कृपा की आदत नहीं होती ना, तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाते। ये इस कृपा की आदत से ही तो तुम मुझ जैसे ब्राह्मणों का, मुझ जैसे भक्तों का उद्धार करते हो। आप तो कृपा के सागर हैं। प्रभु ने कहा, मैंने जो आपको वैभव दिया है, आप इस वैभव के द्वारा प्रजा का कल्याण कीजिए, जनता का हित कीजिए। समाज के लोगों को मेरे प्रति प्रेरित कीजिए, दान आदि कार्य कीजिए, आपका कल्याण होगा। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण को आज ब्रजमंडल से दूर हुए पूरे 100 वर्ष हो गए। उसके बाद भी भगवान ने कई लीलाएं की। कुरुक्षेत्र जिसे हम तपचट क्षेत्र कहते हैं, उसमें सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वासुदेव जी महाराज के वासुदेव जी ने बड़ा अद्भुत यज्ञ किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े ज्ञानी जनों को निमंत्रण दिया, महात्माओं को दिया। माता कुंती भी पांडवों के साथ में गई। ब्रजमंडल से आज गोपियां, राधा रानी और समस्त ब्रजवासी लोग वहां पहुंचे। सब लोगों ने अपने अलग अलग तंबू लगाए। भगवान अपनी समस्त पत्नियों को लेकर वहां गए। मैया यशोदा और नंद जी भी आए हैं। मैया यशोदा को पता चला कि द्वारिकानाथ भी यहाँ आए हैं। अपने लाला से मिलने के लिए वे भी गए। मैया तो बड़ी विक्षिप्त सी हो रही है। सबसे एक ही प्रश्न करती है कि मेरे कन्हैया कहाँ है। जिस कक्ष में द्वारिकाधीश शयन कर रहे थे, उस कक्ष के किनारे से मैया कहती हुई निकल रही है, मेरा लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। ये सुनते ही गोविंद की आंखें खुल गई। कन्हैया हड़बड़ाकर कक्ष से निकले। सोचने लगे, ये नाम तो सिवाय माता के इतनी मीठी वाणी में और कौन ले सकता है। दौड़े दौड़े द्वारकाधीश बाहर निकले, मैया के चरणों में गिर गए। मैया ने लाला को तुरंत उठाकर अपने अंक में भर लिया। मैया यशोदा आज लाला को देखकर कृतार्थ हो गई।
गोविंद को देख देख कर धन्य हो रही हैं। कन्हैया जी अपनी सभी पत्नियों को लेकर मैया के पास आए आशीर्वाद दिलाने के लिए। भगवान के सभी जो नाती बेटा थे, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सब मैया से मिले। मैया ने 10-5 वर्ष वहां बाद 10-5 दिन वहां वास किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण पत्नियां जब द्रौपदी से मिली, द्रौपदी ने उनसे बहुत प्रश्न किए। वहां पर गोपियों के साथ राधा रानी भी आई। गोपियों ने राधा रानी का दर्शन करना चाहा, भगवान से आज्ञा ली। भगवान ने कहा आप जरूर जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाना। कृष्ण की पत्नियों ने सुंदर स्वर्ण लोटे में दूध भरकर हाथ में ले लिया। यहां पर जो राधा रानी का सौंदर्य है वो बनावटी नहीं है। सौंदर्य 2 प्रकार का होता है। एक होता है तेजस्विता और एक होता है ज्ञान। जो ज्ञान की सुंदरता होती है, एक होती है भजन की सुंदरता। राधा रानी के विग्रह में कोई सजावट, कोई बनावट नहीं है। एज जी है। दुर्योधन की जोड़ी देवा, भाई गई विदुरानी की सेवा, भाई गई से ही भाव मिट गए।
प्रहलाद सुदामा मीरा, प्रहलाद सुदामा मीरा, प्रहलाद सुदामा मीरा, प्रहलाद सुदामा मीरा। नरसी भगत पिताई पीरा, नरसी भगत पिताई पीरा, नरसी भगत पिताई पीरा, नरसी भगत पिताई पीरा। भूल गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई, बन बैठे गढ़वान बाबा बिना गुरु के ज्ञान जावे। राह न पावे रस बाबरे, राह न पावे रस बाबरे, तुम रखना दान भाव में भगवान भाव में ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, सजने धन के दान भाव में भाव में जय जय भगवान, भाव में जय जय भगवान, भाव में जय जय भगवान। लीलाओं का श्रवण किया। राधा रानी जी से मिलने गई सब। यहाँ पर एक कथा आती है। भृगु मुनि है। एक बार भृगु मुनि ने सोचा कि कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, शिव जी श्रेष्ठ है, नारायण भगवान श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, उनको प्रणाम नहीं किया। जैसे ही प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि मेरा पुत्र होकर मुझे प्रणाम नहीं कर रहा। जैसे ही भृगु मुनि ने देखा कि गुस्सा हो गए हैं, तो सोच लिया कि ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें अभी गुस्सा है। फिर गए शिव जी के पास। शिव जी को भी प्रणाम नहीं किया। शिव जी को गुस्सा आ गया। फिर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के तो वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। भगवान शेषशय्या से नीचे गिर गए। लेकिन जब भी भगवान ने भृगु मुनि के चरण पकड़ लिए, कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप
आग तो कहीं लगी तो नहीं। रघुमुनि को पता चल गया कि भगवान सबसे ज्यादा कृपालु है, दयालु है। यहां पर आगे कथा आती है, दत्तात्रेय जी की। जो दत्तात्रेय हैं, इन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। पहला गुरु इन्होंने बनाया पुरोहित गुरु, जो आपके घरों में नामकरण संस्कार करते हैं। दूसरा गुरु इन्होंने दीक्षा गुरु होता है, जो कान में मंत्र देते हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं। तीसरा इन्होंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश से बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की। जो रास्ता देता है वो आकाश है। मेरे मुख से जो निकलने वाली जो वाणी है, जो वाणी चल रही है, आपके कानों तक जो पहुंच रही है, उस पहुंचने तक का रास्ता किसने दिया? उसी का नाम आकाश है। चौथा गुरु जल को बनाया। जल से भी दत्तात्रेय जी ने शिक्षा प्राप्त की। पांचवा गुरु अग्नि को बनाया। छठवां गुरु दत्तात्रेय जी ने चंद्रमा को बनाया। सातवां सूर्य को बनाया। कबूतर को बनाया। दत्तात्रेय महाराज ने अजगर को भी गुरु बनाया, सागर को बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, भौरे को गुरु बनाया, मधुमक्खी को बनाया, हिरण को बनाया, मक्खी को गुरु बनाकर भी उससे सीख ली। दत्तात्रेय महाराज ने वैश्या को भी गुरु बनाया। एक पक्षी होता है कुरल, उसे भी उन्होंने गुरु बनाया। एक छोटे बालक को उन्होंने गुरु बनाया, सर्प को बनाया, भृंगी कीट को गुरु बनाया, हाथी को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया, लोहार को गुरु बनाया और अंतिम गुरु उन्होंने बनाया अपने शरीर को। ये सब दत्तात्रेय महाराज किसको बता रहे हैं? यदु को। यदु ने इन सब गुरुओं के बारे में सुनकर दत्तात्रेय महाराज को बार बार प्रणाम किया और वहां से चले गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की वार्ताएं हुई। उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान संतों का लक्षण क्या होता है?
भगवान ने संतों के लक्षण बताए। माया के बारे में चर्चा की। उसके बाद जो प्रसंग आता है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कि महाराज, कलयुग में सभी दुर्गुण ही दुर्गुण है या कोई सद्गुण भी है? केवल कलयुग में एक ही सद्गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उपारा। कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से ही मुक्ति मिलेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई है। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तक्षक नाग आ जाएगा और मैं बताना चाहता हूं कि सभी की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से ही होती है। तक्षक ही वो काल है। राजा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो तक्षक तुम्हें ही काट। महाराज, आप मुझसे क्या प्रश्न करोगे? सुखदेव जी का ये बताओ, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने बोला, भगवान, मैंने जन्म ही कब लिया था जो मैं मरूंगा? सुखदेव जी बोले, बस राजन, मैं समझ गया कि तुमने भागवत सुनी है। जो यह कहते हैं मैं मरूंगा, ऐसी तो पशु बुद्धि होती है, उसे त्याग दो। ये संसार व स्वप्न है, मैं प्रभु का अंश हूं, उनकी प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है। सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल ही सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग बता देना ही समाधान है। सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली। राजा परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। इस प्रकार सुखदेव जी ने 12 स्कंद राजा को सुनाए। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों और दुर्गुणों का वर्णन किया, नाम की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया और वहां से प्रस्थान किया। तक्षक सर्प के डस जाने से उनकी मृत्यु और वो भगवत धाम गए। जन्मेजय का सर्प यज्ञ कराया। आस्तिक मुनि को समझाया। उसके बाद मार्कंडेय जी को प्रलय दिखाई। अंत में सूत जी कहते हैं, जैसे बहने वाले में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है।
क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है। यह परम संतों की संहिता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो आवागमन करे उसे गोविंद मिल जाते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश कर देता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों का नाश कर देते हैं, उन परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं और बार बार वंदन करते हैं। सभी मेरे साथ एक श्लोक का उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। बाल कृष्ण लाल की जय हो। कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भाई घरे के काम में आया कथा में याद सुना मारे। भाई घरे के काम में आया कथा में याद सुना मारे। भाई घरे के काम में आया कथा में याद सुना मारे। भाई घरे के काम में आया बालक घर जब आया करता, बालक घर जब आया रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई के तकरार सुना मारे। भाई घरे के नाम में आया बता में यार सुना मारे। भाई घरे के नाम में आया सुना दे कुटुंब कहानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। टूटेगी माल सुना मारे। भाई घरे के नाम में आया कथा में यार सुना मारे। भाई घरे के नाम में आया सब बच्चों का हाल सुना दे। कृष्णानी की बात बता दे। कृष्णानी की बात बता दे। क्यों गया हाल सुना मारे। भाई भरे दिना में आया बता दे यार सुना मारे। भाई भरे दिना में आया
चाहिए घर तक पहल में आना चाहिए घर तक पहल में आना इतना दुख नहीं पड़ता जाना इतना दुख नहीं पड़ता जाना क्यों भूला प्यार सदा मारे भाई घरे बिना में आया बता मेरी याद सदा मारे भाई घरे बिना में आया बता मेरी याद सदा मारे भाई लेकिन सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है जो व्यास पूजन करना चाहते हो वो बारी बारी से आकर ये व्यास पूजन करते हुए निकल जाएं और आरती में सम्मिलित नीचे पहुंच करेंगे।
हेलो, जो भी भक्तजन व्यास जी का पूजन करना चाहते हैं, आप इसी भजन के अंतराल में आकर व्यास पूजन कर लीजिए। उसके बाद नाचने वाले नाचते रहे, नीचे भजन भी हो रहा है। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा, रख लेना लाज हमारी, तो जाने तेरा काम जाने, रख लेना लाज हमारी, तो जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने मेरा काम जाने, तू जाने मेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार 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 तुम्हीं पर, हमको है आस तुम्हारी, हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, कट गई चिंता सारी, कट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने।
शरण में रखना, बाके बिहारी तुझे शरण में रखना, दया की दृष्टि हम पर भी रखना, दया की दृष्टि हम पर भी रखना। बाके बिहारी तुझे शरण में रखना, दया की दृष्टि हम पर ही रखना, मिट जाए चिंता सारी, मिट जाए चिंता सारी, तो जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो पालनहारी, तुम्ही हो पालनहारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरी डोली मेरे हाथ, तेरी डोली मेरे हाथ, दीन बंधु दीवाना, तेरी डोली मेरे हाथ, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अपनी शरण बुला लो तुम, अपनी शरण बुला लो तुम, मंजिल तक पहुँचा दोगे 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 तुम, करते हैं आस तुम्हारी, करते हैं आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। फूलों में रख चाहे कांटे जो दे, फूलों में रख चाहे कांटे जो दे, मैया लगा दे चाहे जो दे, मैया लगा दे चाहे जो दे,
प्रभु तुम्हारी, मौज है प्रभु की तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरे हारे, तू जाने तेरा काम
बिहारी
आपको दिखाओ आरती नाम प्यारे आपको दिखाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी और मुकुट प्यारे शीश सोहे और मुकुट प्यारे शीश सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे देख छवि बलिहारी जाऊं बांके बिहारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं बांके बिहारी व्यास दास के नाम आप लो व्यास दास के नाम आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों में शीश नवाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं संग सोहे बस भान उतारी संग सोहे बस भान उतारी ललिता दिख सब सखियाँ प्यारी ललिता दिख सब सखियाँ प्यारी दास सदा बांके बिहारी आरती गाऊं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति यतमन्त्र पुष्पाञ्जलिं हस्तं पुष्पं गृहीत्वा वैतानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहमागं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे सत्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो
दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुयायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधिके प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसिद्धः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाजै पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्प विल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर क्षमहुनाथय पराधमम हे जगते आधार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पूज्य भागवत महापुराण की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाप्रभु की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। संत समाज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। 33 करोड़ देवतन की जय हो। अपने अपने गुरुनाथ पितर की जय हो। सब तीर्थर की जय हो। सब संतर की जय हो। सब भक्तर की जय हो। पथवारी मैया